वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी फार्म में हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। यानी कि आज हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि जो ये अर्थ है इसकी क्या हैसियत है। यानी कि ये अर्थ हमारे इस सोलर सिस्टम जिसको हम निज़ाम शम्सी भी कहते हैं ये कहाँ पे लाई करता है और इसके इम्पोर्टेंस को देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने क्लास 6 का हिस्ट्री खत्म किया है। इसके बाद क्लास 7 का हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद क्लास 8 का हिस्ट्री हमने कंप्लीट किया है और इसके बाद हमने पॉलिटिकल 6th 7th 8th कंप्लीट कर लिया है। आज की इस लेक्चर में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टाइप क्यों हमने यहाँ से स्टार्ट की ताकि हमारे जो चीजें हैं मतलब जो चीजें हैं वो हमें क्लियर हो जाए। तो इसीलिए पावर पॉइंट में हमने ये स्टार्ट किया। ठीक है ना। देखिए द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम जैसे कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे स्क्रीन हमारे पास है जहां से आप देख सकते हो ये सन है और इसके अराउंड क्या है हमारे प्लैनेट्स है। जैसे हमारे पास मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, स्टर्न है और ये क्या कर रहे हैं, ये एक ऑर्बिटल में एक फिक्स्ड ऑर्बिटल जो इनके पास होते हैं इसी के अराउंड घूमते हैं। इसके अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है ना। ये मतलब चैप्टर का स्टार्टिंग है। अब हम देखेंगे चैप्टर में क्या क्या चीजें जो हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ने हैं वो हम देखेंगे। द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम क्लास 6 जियोग्राफी। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, सेलेस्टियल बॉडीज की मुतालिक हम बात करेंगे। सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या है, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा पोलर स्टार होता क्या है, ठीक है ना। और सोलर सिस्टम जो कि पूरा सोलर सिस्टम के बारे में हमें बात करनी है। सोलर सिस्टम में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सन, ठीक है ना। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स, हम पढ़ेंगे अर्थ, हम पढ़ेंगे मून, हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स, हम पढ़ेंगे मेटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। हम कंस्टलेशंस के बारे में बात करेंगे, हम कैलेस्ट्रियल बॉडीज की बात करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा गैलेक्सीज के बारे में हम बात करेंगे। गैलेक्सीज होती क्या है, मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में हम बात करेंगे, आकाश गंगा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज की अगर हम बात करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज और स्टार, हम ये दो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये दो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए celestial bodies, the sun, moon and all those objects shining in the night are called celestial bodies। यानी कि सन, मून और सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात के दौरान क्या करते हैं, शाइन करते हैं यानी चमकते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, celestial bodies। some celestial bodies are very big and hot, ठीक है ना। they are made up of gases having own light or which they emit in a large amounts। These are called stars। ये कि भी जो भी सन है, मून है या हर एक जो स्टार है जो शाइन करते हैं ड्यूरिंग द नाइट, इनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे भी होते हैं जो बिग और हॉट होते हैं और ये किसके बने हुए होते हैं, गैसेस के, ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे स्टार की, स्टार किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है हाइड्रोजन और कुछ अमाउंट ऑफ हीलियम इसमें प्रेजेंट होता है और अदर गैस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्टार की बात करेंगे, स्टार इज अ ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा कि स्टार, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं, आप देखो, ठीक है ना। और ग्रेट हॉट गैस दैट शाइन्स ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हम आगे बात करेंगे इसमें, जैसे फिजिक्स में भी हम या बायोलॉजी में भी फिशन और फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख सकते हो हीलियम एंड अदर गैसेस। जैसे हमारे पास है मार्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना प्लैनेट्स, है ना, द सन, मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्टिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है ना। और फिर है कंस्टलेशंस।
कंस्टलेशंस एंड पोलर स्टार। अब ये कंस्टलेशंस क्या है? अब हमने स्टार पढ़ा, हमने स्टार समझा, और स्टार क्या होता है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। द वेरियस पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न जब मिलके क्या बनाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर नोन एज कंस्टलेशंस। मतलब कंस्टलेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर हमारे पास है, या बिग बियर। ये जो है ना, ये जो फॉर्म है ना, ये आप देख सकते हो, ये जो फॉर्म है ना, यहाँ पे जो फॉर्म है ना, इस फॉर्मेट को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? इसको कंस्टलेशंस कहते हैं। यानी यहाँ पे जो पैटर्न बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्स ने मुख्तलिफ टाइप के पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या है? अब पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। अब कभी कभार क्या होता है, पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम्स के दौरान क्या हो जाता था? जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वो इन स्टार्स को यूज करते थे टू डिटरमाइन द position, to determine the direction, to determine the direction during the night times with the help of star। और नॉर्थ साइड से जो स्टार है, नॉर्थ डायरेक्शन की जो इंडिकेशन है, जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, उस स्टार को हम कहते हैं पोलर स्टार। उस स्टार को क्या कहते हैं? पोलर स्टार। जैसे यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, ठीक है ना, पोलर स्टार उसको कहते हैं। अब है सोलर सिस्टम। अब ये सोलर सिस्टम जो हम, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। अब अर्थ की बात हमें करना है, किसमें? सोलर सिस्टम है। अब मसला पहले ये है कि सोलर सिस्टम निजाम शमसी जिसको हम कहते हैं, और ये है क्या? सन। क्या? सन, 8 planets, 8 planets, satellite and some other celestial bodies, these are known, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉइड्स हमारे पास है, मेट्रॉइड्स हमारे पास है। ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को। ऐसा STEM यहाँ से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies, और इन्हीं को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड जहां पे हमारे पास है, मेट्रॉइड हमारे पास है। ये क्या करते हैं? यही फॉर्म करते हैं किसको? यही फॉर्म करते हैं सोलर सिस्टम को, निजाम शमसी को। अब हमें समझ आ गया यहाँ पे हमें किसके मुतालिक पढ़ने हैं? इस चीज के मुतालिक पढ़ने हैं। ये है मरकरी, ये है हमारे पास वेनस, ये है हमारे पास अर्थ, हमारे पास है मार्स, हमारे पास है जुपिटर, हमारे पास है सटर्न, हमारे पास है यूरेनस, हमारे पास है नेपटून, और प्लेटो जो भी खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब ये देखो सन, ठीक है ना, सन के अराउंड ये घूमते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सन, ठीक है ना, अर्थ, मून, मरकरी, वेनस, हाँ, यहाँ पे सन के अराउंड ये क्या करते हैं? घूमते हैं, ठीक है, इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटस में ये घूमते हैं। और जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में अभी हम देखेंगे, वो इट इज अ ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम। यहाँ पे BOUND बाउंड सिस्टम है, ठीक है ना, बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट यानी एक कॉम्बिनेशन, जैसे कंबाइंड होते हैं ना, एक ग्रेविटेशनल पुल इन क्या होते हैं? ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मास होगी, और इनके दरमियान की जो अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनके दरमियान भी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अट्रैक्शन फोर्स उनको क्या करते हैं? बाउंड करते हैं। इन अट्रैक्शन फोर्स को क्या करते हैं? बाउंड करते हैं इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में, ठीक है ना, एक ऑर्बिट में। जब ये ऑर्बिट में बाउंड करते हैं, एक ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये जाते हैं, और ये इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं। कौन? ये प्लैनेट्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, द सन। अब सन क्या है खुद? मसला ये भी है ना, सन क्या है? द सन इज अ ह्यूज स्टार। सन जो है ये भी स्टार है। सन क्या है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये कौन सा शाइनिंग ऑब्जेक्ट है? ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो है ह्यूज स्टार है, जो प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया ये सन है, हमारे पास ये सन है। अब सन के इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सन है, सन के इर्द गिर्द जो है ना, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हाँ, एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, मेटेराइड्स घूम रहे हैं, एंड ऑल 8 planets रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो सन ह्यूज खुद क्या है? एक ह्यूज स्टार है। और जो 8 planets हैं, जो 8 planets हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इट्स अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर एंड गैसेस, ठीक है ना।
it is formed by the various types of gases, for example hydrogen, for example helium, for example oxygen, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है सन, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन पुलिंग फोर्स एंड बॉन्ड इज द दैट बाइंड एज अ सोलर सिस्टम, ये पुल की यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स हम कह सकते हैं, जहाँ पे ये बाइंड होते हैं, जहाँ पे बाकी जो प्लैनेट्स इसके साथ बाइंड करते हैं। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट टू एनवायरनमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपको पता है कि सन क्या करते हैं, सन का काम, मेन काम क्या है, हीट और लाइट। अगर सन ही चली जाएगी, और आपको पता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर सन चली जाएगी उसका मतलब हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्लांट्स नहीं कर पाएंगे। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे दैट मीन्स प्लांट्स रहेंगे नहीं। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हर्बीवर्स नहीं रहेंगे, अगर हर्बीवर्स नहीं रहेंगे उनका इम्पैक्ट कार्निवर्स पे पड़ेगा, कार्निवर्स भी नहीं रहेगा, हम ओमनिवर्स, हमारी तो खत्म ही खेल है। तो यही मसला है कि सन जो है ना वो लाइट भी करता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है, और इट इज 150 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, 150 मिलियन kilometers, sorry, 150 million kilometers away from the earth. The sun is a star and is spherical in shape, spherical in shape, yeah, spherical in shape, ठीक है ना, spherical in shape यानी कि, ठीक है ना, it is visible from the earth as a ball, ठीक है ना, in yellow color. The sun provides natural vitamin D, जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखना है ये, विटामिन डी टू ह्यूमन बीइंग्स। सन क्या प्रोवाइड करते हैं, विटामिन डी। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स, अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या चीज है, जैसे मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, स्टर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कितने, 8 प्लैनेट्स। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस, सबसे नजदीक कौन सा है, कौन सा है सबसे नजदीक, मरकरी, इसके बाद वेनस, इसके बाद अर्थ, इसके बाद ना मार्स, इसके बाद जुपिटर, इसके बाद स्टर्न, इसके बाद यूट्रस, इसके बाद नेपट्यून, ठीक है ना। 8 planets in our solar system moves around the sun in a fixed orbit, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट जो मैं अभी तक समझा रहा था, अगर ये फिक्स्ड ऑर्बिट ना होगा तो वो बाहर चले जा सकते हैं, लेकिन एक निजाम, एक शम्स, एक कुदरत का एक निजाम है, ये क्या है, ये ऑर्बिट्स में है, एक फिक्स्ड पाथ उनको है, और ये फिक्स्ड पाथ के बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पाथ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही फिक्स्ड पाथ है, यहाँ पे क्या है, fixed path, these are known as orbitals, these are known as, और Venus is considered as Earth's twin, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि because it is size and shape are much similar to that of Earth, यानी कि मिलती जुलती है ना, मिलती जुलती शेप और साइज है किसकी, इस विंस की, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अर्थ के मुतालिक, अब हम बात करते हैं अर्थ के मुतालिक। द अर्थ इज अ थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। जैसे आपको मैंने इससे पहले जो था वहां पे भी मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास है मरकरी, ठीक है ना, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, तो हमने वहां पे भी देखा अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, and in size it's a large, it is a fifth largest planet. अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये क्या है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर हम बात करेंगे based on distance and in size of fifth largest planet, it is slightly flattened, ठीक है ना, फ्लैट है ना, एग की शेप में है ये, ठीक है ना, एग शेप पर है, और शेप यूनाइट कंडीशंस favorable found in the on in the, और ये माना जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की सुविधा है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की सुविधा है, फॉर एग्जांपल वो सारी चीजें जहां पे लाइफ पॉसिबल है, वो सारी चीजें कहां पे है, प्रेजेंट है अर्थ पे ही। हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और 8 प्लैनेट्स में अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। ये हमारे पास रही चंद्रमा, ठीक है ना, ये हमारे पास रहा अर्थ। it has water and air which is essential for the survival, जो आपको पता है। the air has life supporting gas, for example हमारे पास ऑक्सीजन है। आउटर स्पेस की अगर हम बात करेंगे, appears
बिल्लू बिकॉज ऑफ इट इज 2/3, जैसे आपको पता है 2/3 यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, 2/3 क्या है, वाटर प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम बात करेंगे 70% की, अगर हम बात करेंगे 70% में से हमारे पास वाटर कितने हैं, मतलब 100% में से, 100% में से हमारे पास जो है ना 70% क्या है, हमारे पास 70% वाटर प्रेजेंट है, हमारे पास 70% वाटर प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है ना। तो द मून अगर हम मून की बात करेंगे, मून इज अ अर्थ सैटेलाइट। अब मून देखो, मून प्लेनेट नहीं है, प्लेनेट नहीं है, बल्कि मून सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब जो अर्थ के अराउंड घूमे, समझ नहीं आया, प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं, और हमारे पास जो अर्थ है, जो हमारे पास मून है, वो सैटेलाइट है। क्यों सैटेलाइट है, क्योंकि ये अर्थ के अराउंड घूमते हैं, अर्थ के अराउंड घूमता है। इट इज डायमीटर इज 1/4 दैट ऑफ अर्थ, ठीक है ना, 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियर इट। अब ये क्यों हमें बड़ा सैटेलाइट दिख रहा है, क्योंकि ये नियर है to the earth, ठीक है ना, then the other celestial bodies, it is 384,400 kilometer away the the from the earth. The moon moves around the earth in about 27 days. अब 27 days इसको लग जाते हैं, 27 days इसको लग जाते हैं to complete the one cycle. It is exactly the same time to complete one span. और आपको पता है, एक तो हो गया अर्थ के दरमियान, एक तो हो गया अर्थ के इर्द गिर्द घूमना, और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो मून है, एक तो ये अर्थ के जो इर्द गिर्द घूम ही जाता है, और इसके अलावा अपने, ठीक है ना, खुद भी घूम जाता है, खुद भी घूम जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, अबाउट द वन कंप्लीट स्पेन। और 27 डेज उसको लग जाते हैं अर्थ के अराउंड घूमने में, और खुद का जो स्पेन उसको है, उसमें भी 27 डेज लगते हैं। At a result, only one side of the moon is visible to the earth, and the moon does not have the favorable condition for water for the life. जो आपको पता है कि मून पे, जो हमारी चंद्रमा है, वहां पे लाइफ प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे वो सारी कंडीशंस नहीं है जो कि कहां पे है, जो कि इस पे प्रेजेंट है, अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, पृथ्वी पर प्रेजेंट है। एस्ट्रॉइड्स, अब एस्ट्रॉइड्स क्या चीज है, जैसे हमने पढ़ा एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। अब एस्ट्रॉइड्स क्या चीज है, एस्ट्रॉइड्स आर थिन बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, they are found between the orbiters of Mars and Jupiter. अब एस्ट्रॉइड्स तिन्नी बॉडीज हैं जो कहां पे, जैसे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है हमारे पास एस्ट्रॉइड्स, ये हमारे पास है एस्ट्रॉइड्स। अब यही एस्ट्रॉइड्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, और साइंटिस्ट ये कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मैनी इयर्स। अब ये बर्स्ट हो गए हैं कुछ प्लैनेट्स, जो साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जो बर्स्ट प्लैनेट्स हुए हैं, वही सन के अराउंड, यानी कि अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। लेकिन एस्ट्रॉइड्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, these are tiny bodies that move around the sun, ठीक है ना, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे पास है, वो हमारे पास प्रेजेंट है बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर। मेट्रॉइड्स, अब हम बात करेंगे मेट्रॉइड्स। द मेट्रॉइड्स आर द मेट्रॉइड्स, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वीडियो भी आपको ओपन हुआ होगा मेट्रॉइड का, ये देख सकते हो आप, मेट्रॉइड, ठीक है ना, इट्स अ रॉक। अब देखो मेट्रॉइड, a small piece of rock which moves around the sun are called meteorites. जो small piece of rock है, जैसे आप देख सकते हो, small piece of rock यहाँ पे है, small piece of rock that moves around the sun are called meteorites. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burnt. It's called flash of light. जैसे हमारे पास flash of light कभी कभी हो जाती हैं, वो due to this meteorites, because they wanted to be in contact with the earth, near they come near to the earth, and due to the heat
दे गेट हीटेड एंड दे बर्न। जब ये बर्न हो जाते हैं और ये फ्लश ऑफ लाइट वहां से निकलते हैं, और समटाइम मेटेराइट जो है कंप्लीट बर्न नहीं हो जाते हैं और फॉल हो जाते हैं कहां पे, अर्थ पे, और एक हॉलो क्रिएट करते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेटेराइट। गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। अब गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक ऐसी चीज है जहां पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हमें मिलेंगे, और क्लाउड्स ऑफ डस्ट, यहाँ पे बहुत सारा डस्ट मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है गैलेक्सी। और जो गैलेक्सीज कम इन मैनी साइज एंड शेप्स, इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिप्टिकल हो सकता है, सेपरल हो सकता है, लेक्टोरल हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी का है, ठीक है ना, और इट्स द मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी का है, उसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। और इट्स वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। और एक है, अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे, और हमारी जो मिल्की वे है, ये एक गैलेक्सी है, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट है। आप अंदाजा कर सकते हो यूनिवर्स कितनी बड़ी, यूनिवर्स कितना बड़ा है। इसीलिए कुरान फरमाता है फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरे कितनी नामतों को गिन सकते हो, तुम अगर गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स क्या है? द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ऑल द गैलेक्सीज। जो हमारे पास गैलेक्सीज प्रेजेंट है, स्टार्स प्रेजेंट है, प्लैनेट्स प्रेजेंट है, और मैटर या एनर्जी जो प्रेजेंट है, ये सारे यूनिवर्स बनाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक मिल्की वे है, ये दूसरी मिल्की वे है, ये गैलेक्सी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे गैलेक्सी जब आपस में मिल जाते हैं तभी तो यूनिवर्स बन जाता है। और देखो यूनिवर्स कितना बड़ा है, आप हम मैं कितना छोटा हूं। ये पूरी दुनिया की अगर हम बात करेंगे, पूरी दुनिया में कितनी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज की अगर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे मिल्की वे में। मिल्की वे में हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ है, और अर्थ के प्लैनेट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मतलब 193 कंट्रियां हैं, और 193 कंट्रियों में से एक कंट्री इंडिया है। और इंडिया के स्टेट्स में से, या इंडिया के यूनियन टेरिटरीज में से एक यूनियन टेरिटरी जेके है। और जेके की यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करेंगे, जेके है जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल जहां पे हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल उस डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील आते हैं, और इस तहसील में से एक तहसील हमारा है, और इस विलेज फिर हमारे एक मोहल्ला है, फिर एक शख्स मैं हूं। और आप देख सकते हो कितना, मतलब हमारी हैसियत क्या है, मुझे नहीं लगता एटम से ज्यादा है। आप अगर इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करोगे तो। और सोलर सिस्टम, ये तो हमारा सोलर सिस्टम है। जैसे हमारे पास है हमारे पास मरकरी है, हमारे पास वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, स्टर्न है, यूटेनस है, नेपट्यून है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ, सोलर यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंडर मिल्की वे गैलेक्सीज है, सोलर सिस्टम है, अर्थ है, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अर्थ किस में आ जाते हैं, सोलर सिस्टम में, और सोलर सिस्टम किस में आ जाते हैं, गैलेक्सी में, और गैलेक्सी किस में आते हैं, यूनिवर्स में। बहुत सारे जब अर्थ जैसे प्लैनेट्स फॉर एग्जांपल जुपिटर है, मार्स है, स्टर्न है, यूरेनस है, ये जब मिल जाते हैं तब बनाते हैं सोलर सिस्टम, है ना। और सोलर सिस्टम जब आप बहुत सारे सोलर सिस्टम गैलेक्सीज बनाते हैं, और गैलेक्सीज फिर यूनिवर्स बनाते हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाती है,